साजिश के तहत कटा राव फरमुद का टिकट रचित अग्रवाल पर सरकार के अधिकारी मेहरबान। भगवानपुर नगर पंचायत का चुनाव दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है। जहां साजिश के तहत राव फरमुद का नगर पंचायत में वोट नहीं जोड़ा गया, तो वहीं रचित अग्रवाल के साथ भी यही हालात सामने आए, मगर अधिकारी सत्ता के दबाव में रचित अग्रवाल का नामांकन रद्द करने को राजी नहीं है। जबकि रचित अग्रवाल का भगवानपुर नगर पंचायत और हसनपुर मदनपुर की वोटर लिस्ट में भी नाम सामने आ रहा है, मगर राज्य सरकार ने एक तरीके से चुनाव के समय सभी अधिकारियों को कैप्चर कर लिया। यही कारण है भगवानपुर विधायक से लेकर आसपास के मोहजीज लोग तहसील प्रांगण मलते रह गए, मगर अधिकारी टच से मच नहीं हुए। ममता राकेश ने समर्थकों के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। राव फरमुद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि भगवानपुर उपजिलाधिकारी को लगभग 6 महीने पहले ही मैंने अवगत करा दिया था, मगर अब अधिकारियों ने मुझे चुनाव लड़ने से साफ तौर पर मना कर दिया। बता दें कि भगवानपुर के गलियारों में जो आजकल चर्चाएं चल रही है, उन्हें अभिषेक राकेश ने दारिश करते हुए कहा कि हम यहाँ रचित अग्रवाल के विरोध में आए हैं, हम कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। देखिए, आज तहसील में इसलिए आना हुआ है कि हमने एक सूचना के अधिकार में जिले से एक वोटर लिस्ट निकलवाई थी, जिसमें रचित अग्रवाल जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका नाम 2 जगह है। उनका नाम हसनपुर मदनपुर में भी है और भगवानपुर में भी। उस पर आपत्ति लगाने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन हमारे वर्तमान एसडीएम साहब उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम आपत्ति नहीं लेंगे, इसका टाइम होता है। हालांकि ऐसा कोई कॉलम नहीं है कि आपत्ति लगाने का कोई टाइम होता है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इसमें कोई कॉलम नहीं है, जो उसमें जांच का 2 दिन दिए हैं, 31 और 1। तो उन्होंने बोला आप एक करो, नगर पंचायत में चले जाओ और वहाँ अपना जो है ना आपत्ति दर्ज कराओ। उसके बाद मुझको पता लगा एक लड़का और आया था, उसने मुझको बताया कि मैं भी आपत्ति लगाने के लिए गया था, लेकिन एसडीएम साहब ने मुझको बाहर निकाल दिया और ये कहा कि पुलिस बुलाओ, इसको बाहर निकाल दो। ये क्या है कि खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है और सत्ता का पूरा दबाव है। इसका मतलब ये है कि जिसकी सत्ता उसकी जो है पूरा दबाव, प्रशासन जो है उसके हिसाब से काम करेगा, गुंडागर्दी के हिसाब से काम करेगा, तो ऐसे चुनाव का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, विधायक भी आएंगी, अभी कहीं पर गई हुई है, और भी विधायक आएंगे, लेकिन इस तरह से ये काम नहीं चलेगा। अगर सत्ता का दबाव देकर या किसी भी तरह का लाठी डंडा प्रशासन से दबाव बनाकर काम चलेगा, करना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखना। मैं शासन प्रशासन से सबसे कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से चुनाव कराएं, और अगर बेईमानी से चुनाव कराओगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। है अपना सिकंदरपुर रोड कटवाने के लिए जो एसडीएम साहब से आदेश करा दिए थे 5-6 महीने पहले, और उनमें आदेश हो गए थे। नगर पंचायत के लिए दे दिया गया था, वोट बढ़ाने के लिए भी, कार्ड देने के लिए भी। उसके बाद जो है मैं जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ, तो कांग्रेस से मेरा टिकट ही फाइनल हो गया था। तो एसडीएम साहब ने बातचीत हुई। एसडीएम साहब ने कहा कि आप पर्चा भरोगे, आपका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, आपका वोट जो है सिकंदरपुर से वोट नहीं कटा है, और इसलिए जो है मैं पर्चा नहीं भर पाया था। और इसलिए वही जो चीज़ मेरे पर लागू हो रही, वही रचित अग्रवाल पर हो रही। उनके मदनपुर में, हसनपुर मदनपुर में वोट है। 30 तारीख को जो है निर्वाचन उससे सूची ली गई, 30 तारीख को उनका वोट होगा पूरा। तो इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो मेरे साथ हो रहा था। क्या लग रहा है, क्या कह रहा है प्रशासन? लगता नहीं कि वो सरकार के दबाव में है, लगता नहीं प्रशासन कुछ करेगा, सरकार के दबाव का लक्षण है। स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी परसों जब हम यहाँ पर आए तो सेम ही मुद्दा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लगभग जो जैसे कि हमारे ताऊ जी ने बताया, कि राव साहब ने बताया कि 6 महीने पहले इसके बारे में एक अपील एसडीएम साहब के यहाँ कर दी गई थी, और वो उस पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया। क्या वो पहले से ही उनकी एक साठगांठ शायद किसी तरह की सरकार के साथ चलती आ रही थी, वो दबाव मान रहे थे उनका कि भाई प्रत्याशी कांग्रेस का मजबूत है, प्रत्याशी अब भी कांग्रेस का मजबूत है, मगर जो ज्यादती जो की गई है हमारे प्रत्याशी के साथ, जो उनका हक था, एक हक छीना गया है। अभी अब अंदर बात हो रही थी कि वो यहाँ पर रहते हैं नहीं रहते हैं। लगभग 20 साल से मेरा मानना है उनका मकान यहाँ पर नगर पंचायत के क्षेत्र में बना हुआ है। उनके बच्चे हाँ हालांकि वहाँ से सिकंदरपुर से प्रधान हैं, मगर जितना कि मैं जानता हूँ पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो यहीं पर रह रहे थे।
कई बार हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ पर जाकर उनका मिलना हुआ है, रात को भी बैठना हुआ है, कई बार रात को कोई दिक्कत समस्या हो गई है तो उनसे मुलाकात भी हुई है। मगर इसमें जो कि हमें लग रहा है कि प्रशासन इस तरीके से कर रहा है कि एक तरफ देखो तो दिन है, उसी बात को अगर दूसरी तरीके से दे दो और उसी समय पर देखो तो वो रात है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके कागजों में वही कमी है जो कांग्रेस, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? दबाव, सत्ता दबाव। अब सत्ता दबाव और तानाशाही आप देख रहे हैं पूरे के पूरे देश के अंदर, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर जो ये माहौल बनाया जा रहा है। मेरी अभी आने वाले इस जो वक्त है, अब इसमें मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपना संयम बनाएं और संयम के साथ एकजुटता के साथ रहें, एकजुटता से लेकर चलें, वरना ये गंभीरता और गंभीर होती चली जाएगी। आपको समझना है, हम ये जनता से मेरी अपील है कि हमने आपत्ति कर दी है, हम धरना भी देंगे, हम अपनी निश्चित तौर से हर एक प्रयास सरकार की जो तानाशाही है, आपने बताया कि तानाशाही है, इस तरीके के रवैया कि एक ही नियम जो है अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा है, तो कांग्रेस का धरना देने की बात है। विधायक जी भी आपके बीच में स्पष्ट करके गई हैं कि हम धरना देंगे, हम ब्लॉक में यहाँ पर धरना देंगे। अगर नहीं कुछ हुआ तो हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट से भी अपनी प्रयास करेंगे। और अगर फिर भी सत्ता के दबाव में ये सब रहे तो मेरा निश्चित तौर पर कहना है कि हम चुनावी मैदान में हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं और जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी से, चाहे कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी है, उससे कितना डर रही है। और बातें करते हैं ये हमें चुनाव में पीछे हटाने की। चुनाव में कांग्रेस बहुत ही प्रमुखता के साथ नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही चलने का काम कर रही है, इसलिए इनके ये डर है, इसलिए इनका ये दिल दहल रहा है। सियासी देखो, मैं सुपरस्टिशन मैं बोलना चाहूँगा कि ख्याल में राजनीति नहीं की जाती। राजनीति हालिया मुद्दों पर, हालातों पर की जाती है। सियासत होती है कि अभी हाल में क्या स्थिति है, जो स्थिति अभी नहीं हो सकती। अगर शायद सुरेंद्र राकेश यहाँ होते तो अभिषेक राकेश यहाँ खड़े होकर बैठना दे रहा होता। इतना छोटा सा मेरा ये जवाब है। वो अपने आप यहाँ पर अपने हिसाब से चलाते। अब ये है वक्त है कि उनके कदमों पर तो चलने के लिए बहुत सारे कांटों पर चलना पड़ेगा। कांटों का सिंहासन है, उसे पहनने के लिए कांटों के बीच से जाना पड़ता है। फूलों का रास्ता सियासत नहीं है, कांटों का रास्ता सियासत। उन कांटों पर चल के हम यहाँ पर ये मजबूती के साथ, आज भी सुरेंद्र राकेश जी की औलाद यहाँ पर खड़ी है और उनके साथ जितने भी जो उनके समर्थक थे पहले भी खड़े हैं, और अभिषेक राकेश भी उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा है। कोई अगर कहे कि उनके जैसा वो राजनीतिक नेता बन चुका है, उनकी वो भूल है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा भी प्रयास है, मैं अगर उनके कदमों की धूल भी बन पाया तो मैं मानूंगा कि मैं अपनी सियासत में कामयाब हो गया हूँ। देखो, जब इतना बड़ा मुद्दा उसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, अब हर चीज़ आपराधिक मुकदमे भी हो सकते हैं, मेरा मानना है, बिल्कुल हो सकते हैं। कि पुराने जो राजनीति सियासत है उसमें सियासत में चलता रहता है, मगर जिस तरह का मुद्दा मुझे सुनने में आया है वो है, तो उस मुद्दे में भी पर्चा खारिज होता है। मगर सरकार एक आंख से देखना पसंद कर रही है। सरकार जनता को नहीं देख रही है, सरकार जनता के मन को नहीं देख रही है। सरकार जो देख रही है, सरकार को अपना जैसे तैसे भी धन, बल, डंडा और किसी भी तरीके से उन्हें अपना मुद्दा हल करना है। मगर भगवानपुर में वो मुद्दा हल नहीं होगा। भगवानपुर की जनता को तो जागरूक होकर, एक सोच होकर सोचना पड़ेगा, और सोच रही है, और वो सोच के साथ भगवानपुर की जनता आगे इस चुनाव को देख रही है। अकरम भाई, इतना बड़ा बाइट हुई है, ये किसके खिलाफ थी? भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ थी। भाजपा प्रत्याशी कौन है आप बताइए? तो हम अपनी रचित अग्रवाल लड़ रहे हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हम पार्टी के खिलाफ भी हैं और हम अपनी पार्टी के साथ भी हैं। चाहे पहले मैं तो अपने सगों के खिलाफ, जो भी दूसरी पार्टी है उनके खिलाफ लड़ चुका हूँ। जो मेरे साथ है, मेरा समर्थक है, मेरे जो मेरे साथ खड़े होकर मेरा हाथ थाम कर आगे चल रहा है, मैं उसके साथ हूँ। अभी मेरा हाथ इस जनता ने थाम रखा है। कोई अगर ये सोचता हो कोई इधर उधर से मेरा हाथ किसने थामा हुआ है, जनता है। जनता ने ही मंत्री जी का हाथ थामा था, अब भी थामा हुआ है। और ये जो लोगों के दिमाग में संशय है, जब हम किसी के लिए आपत्ति कर रहे हैं, वो कोई हमारी इसमें कोई वैसी मंशा नहीं है। हमारी मंशा ये है कि निश्चित निष्पक्ष तौर पर चुनाव लड़कर और कांग्रेस को चुनाव जिताना है और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। और सभी से मेरा यह कहना है, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, कांग्रेस को सीधा तौर पर देखें। सबको दिख रहा है कांग्रेस उनकी विरोधी है, कांग्रेस की तरफ देखें और कांग्रेस को चुनाव जिताने का काम करें। और जनता का मूड मुझे ऐसा लग भी रहा है। हम यहाँ से भगवानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रचित अग्रवाल।
हमारे संज्ञान में आया और हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि उनकी 2 जगह वोट है। जो आपत्ति राव फरमूद के पर्चे पर थी वही आपत्ति उनके पर्चे पर लगाई गई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैं आपत्ति आई हुई है उनके पर्चे पर, यहाँ एसडीएम से मिलने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में है, सरकार के दबाव में है और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसमें सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा और सभी विधायक इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सभी यहाँ पर बैठे। बढ़िया बात है।